अब मैं आपको जेमिनी पद्धति के योग के बारे में बतला रहा हूं। ये आप योग तभी लगा सकते हैं जब इनकी दृष्टियों के बारे में आपको पता होगा। जिस भी सज्जन ने जेमिनी पद्धति पढ़ रखी है उनको इसमें बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं आज आपको योग के बारे में बता देता हूं। वो हम योग अपने इस पारस्परिक पद्धति के में लगा करके जल्दी देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। इसके बाद मैं आपको दृष्टियों के बारे में सारी बातें बताऊंगा, कौन सी दृष्टि कैसे देखते हैं और इनकी जो दशाएं हैं वो राशि पर चलती हैं, राशियों के आधार पर चलती हैं, 12 राशियों के आधार पर हमारे पारस पद्धति में चलती हैं नक्षत्रों के ग्रहों के आधार पर। और जेमिनी पद्धति में जो दशा चलती है वो 12 राशियों के आधार पर चलती है। 6 सभ्य होती हैं, 6 अपसभ्य। मैं 6 दशाएं ऐसी गिनी जाती हैं और 6 ऐसी गिनी जाती हैं। वो मैं आपको एक पूरी 12 कुंडली बना करके आपको सारी बातें बताऊंगा। आज मैं आपको योग के बारे में बता देता हूं। हमारे जो कारक 7 होते हैं उन 7 कारकों का संबंध कौन सा क्या होता है, खास योग बता देता हूँ। योग तो बहुत होते हैं, हमने अपने जीवन में मुख्य आने वाले योग के बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे एक हुआ आत्मा कारक और एक हुआ अमात्य कारक। ठीक है, आत्मा कारक और अमात्य कारक एक साथ हो, एक साथ बैठे हो या इनकी आपस में दृष्टि हो तो ये बहुत अच्छा योग है। नंबर 2, आत्मा कारक और पुत्र कारक एक साथ बैठे हो या दृष्टि हो। तो बैठने का तो आप देख लेंगे, लेकिन दृष्टि के बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, उसको आप ध्यान से देखना, फिर आप दृष्टि भी लगा लेंगे। और आत्मा कारक और पंचमेश, ये आत्मा कारक हमारा होगा लगन का स्वामी, मान लो आप आश्रय पद्धति जिससे सबके ज्यादा अंश होते हैं वो आत्मा कारक हो गया। तो पहले तो यहाँ आत्मा कारक और पंचमेश, आत्मा कारक का स्वामी और पंचमेश का स्वामी एक साथ बैठा हो या उनकी आपस में दृष्टि हो। और आत्मा कारक और दारा कारक पत्नी का, जो ग्रह पत्नी के अंश का है और आत्मा कारक एक साथ हो या उनकी दृष्टि हो तो ये एक अच्छा योग बनता है। और अमात्य कारक और पुत्र कारक, ये आत्मा कारक था और ये हो गया नंबर 2 का हो गया अमात्य कारक, जिसके अमात्य कारक आत्मा कारक से ग्रह डिग्री कम होती उसे कहते अमात्य कारक। अमात्य कारक और पुत्र कारक एक साथ हो या उनकी आपस में दृष्टि हो। और अब अमात्य कारक और पंचमेश, नंबर 2 का ग्रह और पंचमेश एक साथ बैठे हो या उनकी आपस में दृष्टि हो। और अमात्य कारक और दारा कारक एक साथ बैठे हो या उनकी दृष्टि हो। पुत्र कारक और पंचमेश एक साथ हो या उनकी परस्पर दृष्टि हो। और पुत्र कारक या दारा कारक एक साथ बैठे हो या उनकी दृष्टि हो। ये सारे योग की बात है। पंचमेश और दारा कारक एक साथ हो या उनकी परस्पर दृष्टि हो। तो ये मैंने आपको योग के बारे में बता दिया। जो अमात्य कारक होता है वो सिर्फ पहले भाव से बारे में देखते हैं, और जो अमात्य कारक होता है उसके लिए हम 3 भाव लेते हैं, 5, 9, 10। और जो भात कारक होता है उसमें हम भाव लेते हैं 3 और 11। और मात्र कारक जो ग्रह होता है उसके लिए हम भाव लेते हैं सिर्फ 4था। और जो पुत्र कारक होता है उसका लेते हैं हम सिर्फ 5वां भाव। यानी मात्र कारक, पुत्र कारक, दारा कारक और अमात्र कारक, इनके एक एक भाव हैं। और ज्ञाति कारक के 6, 8, 12 भाव। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे हर
कारक के बारे में, ग्रह के बारे में बता दिया। आगे मैं इनकी दृष्टियों की एक वीडियो बनाऊंगा, काफी लिख करके फिर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपका सुनने का धन्यवाद। आप सबका नमस्कार। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे तो आपको जेमिनी पद्धति की भी थोड़ी आपको ज्ञान हो जाएगा। तो हम पाशर पद्धति कुंडली के अंदर ही हम जेमिनी पद्धति के जो योग है उनको लगा सकते हैं और उनसे हम एक उनका फलादेश जल्दी निकाल लेंगे। लेकिन वो दशाएं हम लगाएं या ना लगाएं, लेकिन हमें ये पता पड़ जाएगा कि इसका जो कारक के बारे में है वो कैसा, क्या अच्छा बुरा है, वो जल्दी पता पड़ जाता है। पाशर पद्धति में बहुत कहानी लंबी है, इसमें शॉर्टकट में है। हमारे आज के समय में जेमिनी पद्धति बहुत शॉर्टकट में है और जल्दी फलादेश हो जाता है, लेकिन इसको सीखनी पड़ेगी, तभी आप इसमें सही फलीभूत हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ योगों का लगाने का है, क्योंकि हम पाशर पद्धति में जैन पद्धति योग लगा लेंगे तो हमें उससे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। हम पाशर पद्धति के नियम को लगा लेंगे तो उसमें हमें गलती नहीं लगेगी। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।